अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनज़्ज़ा गफ़ूर आपको जावेद पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूँ। आज हमने किड्स मैथमेटिक्स ग्रेड 5 यूनिट 5 डिस्टेंस एंड टाइम के बारे में डिस्कशन की और अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइजेस की तरफ। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 एंड 5.4 जो कि आज के इस लेसन में शामिल होगी। एक्सरसाइज करने से पहले अगेन उस रूल को हम रिपीट करते हैं कि अगर हम स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड। अगर हम बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। यहाँ पे हमने 2 आवर्स को मिनट्स में और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, यानी कि हम बिगर से स्मॉलर यूनिट की तरफ जा रहे हैं। वी आर मूविंग फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर यूनिट, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। और 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, सो देयरफॉर 2 multiplied by 60 that gives you 120। अगेन हम यहाँ पे मिनट से सेकंड्स में जा रहे हैं, यानी कि बिगर से स्मॉलर में, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड दिस इज़ आवर आंसर। Now move on to the next question, which is question number 1 part 8। यहाँ पे हमने मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है, यानी कि हम एक स्मॉलर यूनिट, मिनट आवर से स्मॉलर है, एक स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, सो दैट मीन्स वी आर डिवाइडिंग। नाउ इन दैट केस यू आर गोइंग टू यूज़ द सिंपल डिविजन मेथड, और उसके अंदर जो कोशेंट की वैल्यू होगी वो आपके आवर्स होंगे और जो रिमाइंडर की वैल्यू होगी दैट्स गोइंग टू बी द मिनट्स, राइट। So over here the answer is 16 hours and 20 minutes. Now we move on to exercise 5.4. Exercise 5.4 के question number 1 part 2 की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज़ गिवन है और उन दोनों वैल्यूज़ को हमने प्लस करना है। Now इसके लिए अगेन हम कॉलम और फॉर्म को यूज़ करेंगे। पहला कॉलम जो है वो हमारा आवर्स का बनेगा, वो हमने बना लिया। सेकंड कॉलम किसका बनेगा, मिनट्स का, सो वो भी बना दिया गया है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को इन कॉलम्स में केयरफुली आप प्लेसिंग कर देंगे। रिमेंबर, आवर्स आवर्स के नीचे आएंगे और मिनट्स मिनट्स के नीचे आएंगे। सो आफ्टर डूइंग दिस यू आर गोइंग टू एड अप ऑल द वैल्यू। जो आप ऐड करते हैं आंसर है 43 आवर्स एंड 85 मिनट्स। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात नोट करें, 85 मिनट्स हैं, यानी कि 60 मिनट्स तो 1 आवर बनाते हैं। इसका मतलब ये है वी हैव टू कन्वर्ट दिस ऑल्सो इनटू द आवर। सो फॉर दैट रीज़न यहाँ का ये जो 1 आवर है हम इस 43 में एडअप करेंगे, सो द आंसर इज़ 44 आवर्स। अब रिमेनिंग कितने मिनट्स बच गए, 85 में से जब आप 60 को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग 25 मिनट्स बच जाएंगे। सो द आंसर इज़ 44 आवर्स एंड 25 मिनट्स। सो आपने इस चीज़ को बड़े गौर से देखना है कि अगर आपके स्मॉलर यूनिट की वैल्यू इतनी बिग हो जाती है, यानी कि 60 और 60 से अबव हो जाती है, तो वो प्रीवियस यूनिट के अंदर ऐड होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 8, जहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। मेथडोलॉजी अगेन रिमेन्स द सेम। आपने बच्चों को ये बताना है कि वो आवर्स और मिनट्स के 2 कॉलम बनाएं, ताकि जब वो कैलकुलेट करें तो किसी भी तरह से बाय एनी मिस्टेक कहीं वो आवर्स को मिनट्स में या मिनट्स को आवर्स में ना लिख दें। नाउ यू आर गोइंग टू पुट इन द वैल्यू 18 आवर्स 43 मिनट्स, 12 आवर्स 32 मिनट्स। सब्ट्रैक्शन करेंगे, सिंपल सब्ट्रैक्शन की मेथडोलॉजी को यूज़ करते हुए सब्ट्रैक्शन की जाएगी। आंसर इज़ 6 आवर्स एंड 11 मिनट्स। नाउ वी मूव ऑन टू वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम नंबर 3 is calculated over here, has been solved here. So mother recited the Quran for 3 hours and 45 minutes. Again यहाँ पे हमें ये फाइंड आउट करना है, हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर रेसिटेशन फाइंड आउट करना है। सो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू डू द सब्ट्रैक्शन। Alina recited the Quran for 2 hours 25 minutes, so remaining is 1 hour 20 minutes. अगेन इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने डिफरेंस निकालना है, टाइम रिक्वायर्ड, मोर टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रेसिटेशन,
और फिर जो टाइम निकल आए उसको आपने कन्वर्ट करना है इनटू मिनट्स। जब आप इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, सो 1 आवर प्लस 20 मिनट्स, सो आवर को मिनट में करने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 20 मिनट्स, एंड द आंसर इज़ 80 मिनट्स। ओके टीचर्स, अब हम मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जहाँ पे हमने टोटल टाइम फॉर द प्रोजेक्ट कैलकुलेट करना है। इसमें हमने टेबल बनाया एंड देन वी आर राइटिंग दैट हाउ मच टाइम अहमद हैज़ टेकन फॉर द प्रोजेक्ट। वो हमने लिखा 32 मिनट्स एंड 21 सेकेंड्स। अस्मा's टाइम फॉर द प्रोजेक्ट इज़ 24 एंड 52। सिंस हमने टोटल फाइंड आउट करना है, सो वी आर गोइंग टू डू द एडिशन। अगर हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना होता तो हम माइनस करते, बट यहाँ पे टोटल है, सो वी डू द एडिशन। जब हम आप इसको ऐड करेंगे, आंसर इज़ 56 मिनट्स एंड 73 सेकेंड्स। अब आप बताइए कि 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? यस, 60 सेकेंड्स। सिंस दिस इज़ अबव 60, दैट मीन्स दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ मिनट। सेम लाइक जो कि हमने यहाँ पे एक प्रोसेस किया था, इसके अंदर इस 73 सेकेंड्स के अंदर 1 मिनट है और 13 सेकेंड्स हैं। सो आवर आंसर इज़ 57 मिनट्स प्लस 13 सेकेंड्स, यानी कि यहाँ पे आप प्लस 1 मिनट करेंगे एंड रिमेनिंग इज़ 13 सेकेंड्स। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू आवर आंसर because we are going to convert this solution into seconds now. So 57 minutes plus 13 seconds, 57 multiply by 60 because आपको ये पता है कि हम 60 से ही multiply करेंगे यहाँ पे in order to get into seconds, plus 13 seconds. इन सब का solution करने के बाद जो आंसर आता है वो है 3433 seconds. So dear teachers, I hope अब तक की सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुके होंगे, एंड अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ। शुक्रिया।